राजधानी दिल्ली में राजनीति का सियासी पारा अपने उबाल पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के किराड़ी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित 458 बेड का अस्पताल का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संतुलन भी बिगड़ गया और वो गिर पड़े। इस मौके पर भाजपा नेता ने दिल्ली सरकार पर अनियमितता का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अस्पताल कागजों में तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन इसकी वास्तविक तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है, लेकिन जो अस्पताल 400 बेड का कागजों में बनकर तैयार है, उसमें अभी तक 4 दीवारी भी नहीं हुई है, जबकि कागजों में यह भी दिखाया गया है कि यहाँ पर कोरोना के समय काफ़ी मरीजों का इलाज भी किया गया है। भाजपा नेताओं ने इस दौरान तमाम आंकड़े पेश किए, जिसमें दिल्ली सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा किया। देखिए, घोटाला तो जब कोई काम हुआ हो तब उसमें देखा जाता है। पहले जब परसों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नज़र आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नज़र नहीं आ रही है। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, अनिल झा जी भी हैं जो यहाँ से विधायक रहे, बजरंग शुक्ला जी हैं, राजन तिवारी जी हैं। यहाँ पर किराड़ी की जनता ने इस अस्पताल को कभी ना तो निर्माणाधीन देखा, ना बनते हुए देखा। सिर्फ वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है, जिसको दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में काम करते हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 1216 करोड़ का टेंडर 1256 करोड़ में दिया। लेकिन सवाल हमारे पास अब ये कि ये टेंडर जो किया वो 2021 का है, जो 1256 करोड़ का है, तो वो एक सवाल है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख अहम सवाल है कि दिल्ली सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने, ये हॉस्पिटल जो कोरोना के समय बनना था टेम्परेरी, वो बनाना था किराड़ी में, जिसका टेंडर उन्होंने 11 जून को किया था, और 15 जून को वो टेंडर खोला और वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28 जून 2020 को। यानी 2020 जून 28 को उन्होंने हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया 458 बेड का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताए कि वो कहाँ गया हॉस्पिटल। हम तो यहाँ पे खैर आके गिर गए, मतलब एक तो होता है कि सच्चाई देख के गिर गए, एक तो सचमुच के उधर गिर गए। हम अस्पताल समझ के चल रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये कैसा जगह है। लेकिन आप देखिए, अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। मतलब ये जमीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते हैं, हम अस्पताल रोकना चाहते थे, इसलिए हमने 490 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दे दी कि आप अस्पताल बनाइए। अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने, डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया? 49 रुपए। तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए, इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं है। धरती लील गई, आसमान खा गया। गौरतलब है कि किराड़ी के विकास विहार में करीब 458 बेड का अस्पताल निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि इस अस्पताल की अभी 4 दीवारी भी तैयार नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने कागजों का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह अस्पताल कागजों में बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है।
ऐसे में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर जांच की मांग करते हुए दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले की जांच किस स्तर पर की जाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।